लाइक रूप परिवर्तन भी होता है, मतलब ऐसी चीज? बिल्कुल होता है। ओके। कामाख्या देवी शक्ति के पास में एक गांव है, उस गांव में कोई भी पक्षी बंदे को, जैसे मर्द को कोई पक्षी बना दे, गधा बना दे, ओके, कोई भी रूप धारण, लेकिन ये ऊर्जाएं शक्ति त्रेता द्वापर सतयुग जैसे जैसे चीजें गई हैं, जैसे जैसे वो एनर्जी डाउन होती चली गई, क्योंकि लोगों ने गलत इस्तेमाल कर लिया। अगर प्रेत रूप की ऊर्जा लेकर के अगर आप किसी व्यक्ति का वशीकरण करते हैं, ओके, तो वो वशीकरण करके करेगा क्या? विवाह करेगा, अर्धांगिनी बनाएगा, अपनी पत्नी को बनाएगा। तो नेगेटिव ऊर्जा से अगर कोई व्यक्ति अगर ये काम कर रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये काफी समय तक सफल हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि आज कोई भी मार्केट में कोई भी चीजें उठा लोगे, आप तंत्र साधना कर लोगे, उसको पालोगे और अपनी गृहस्थी चला लोगे, नहीं चला सकते आप। कोई न कोई देव शक्ति का सहारा आपको लेना पड़ेगा, कोई सिद्ध शांतर का आपको सहारा लेना पड़ेगा, या आप स्वयं भी अगर कोई चीजें करो तो टोने टोटके के द्वारा आप कर सकते हो। लेकिन ये दावा नहीं किया जा सकता कि वो टोटके से आपका निश्चित ही समाधान। हेलो नमस्कार, मैं हूं राजपूत और स्वागत है आपका तंत्र संवाद के एक और नए एपिसोड के अंदर। आज के इस पॉडकास्ट में ना हम तंत्र के बारे में बात करेंगे, तंत्र से जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में बात करेंगे जो कि कहीं ना कहीं आज भी अनसुलझे हैं। क्योंकि आई थिंक हम आज भी जब तंत्र के बारे में सुनते हैं ना, तो जो नॉर्मल इंसान है वो तंत्र को सिर्फ कल्पना मात्र मानते हैं और मानते हैं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। लेकिन जो चीज़ें हम सुनते हैं वो कहीं ना कहीं होती हैं, लेकिन हमारा विश्वास उस पर कितना है ये डिपेंड करता है हमारी सोच पर। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हमने उन्हें इनवाइट किया है हमारे पॉडकास्ट चैनल पे इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि वो खुद एक साधक हैं, तंत्र विद्याओं के जानकार हैं। तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा पंडित अनिल शास्त्री जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम काली नमस्कार, हर हर महादेव। शास्त्री जी, जैसे लाइक आज आप हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं और हम बहुत सारे आपके पॉडकास्ट भी देखते हैं, आप भी देखते होंगे, लाइक बहुत सारे जो है अघोरी एंड जो तांत्रिक हैं आजकल पॉडकास्ट पे आते हैं। तो पहले आपके स्वरूप से हम बात करते हैं। लाइक वो है ना, जब आते हैं तो लाइक बहुत सारी मालाएं धारण करके आते हैं, एक लाइक अपने ऊपर कुछ राख वगैरह लगा के आ जाते हैं। तो मतलब क्या तांत्रिक वहीं तक है या क्या है एक्चुअल में? तांत्रिक होते कौन है, कैसे वो लाइक धारण कैसे करते हैं माला वगैरह को? देखो, अघोर की मैं कोई तुलना नहीं करता जी, कोई बुराई नहीं कर रहा। अघोर तंत्र है जी, सच्चाई है। लेकिन कई बार क्या होता है कि देखो आज के समय में हर चीज नकली है, ओके, डुप्लीकेट है। ठीक है। वेशभूषा धारण करने से और माला की दुकान बनने से वो किसी का समाधान नहीं कर सकता है। ओके। स्वयं इंसान अपना साधक अपनी तंत्र विद्याओं का, देखो कई ऐसे देवी स्थान हैं जहां अगर आप साधना करोगे सिद्ध पीठ करके किसी का भी आप कार्य सिद्ध कर सकते हो। ओके। हम कोई भी कार्य नेगेटिव ऊर्जाओं के द्वारा नहीं करते हैं। बात रही माला की कि माला हमने सिर्फ एक धारण, एक तुलसी की ठाकुर जी की कृपा से, और ये हमारे गुरुदेव ने जो हमने साधना कराई थी, जिस दिन संकल्प दिया था, जिस दिन इष्ट दिया था, तो कुछ चीजें हमारी लाइफ में वर्जित है। ओके। जो चीज धारण करते हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए, जो ऐस मौज की चीजें होती है, ओके, जैसे मांस मदिरा, कोई भी ऐसी चीजें होती है वो हम धारण नहीं करते। तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति तुलसी धारण करता है और ठाकुर जी के कवच और महाकाली की कवच शक्ति से हम समाधान करते हैं। इसलिए हमने एक ही मान धारण करती है। देखो वेशभूषा से कुछ नहीं होता है। ऐसे तो साधु के, जैसे रावण के साधु के वेश में था जी, अगर वो साधु का वेश धारण नहीं करता था तो माता जानकी और सीता माता जगदम्बा का हरण नहीं कर पाता जी। तो ये चीजें होती है कि देखो सबके लिए ये नहीं होता, लेकिन आज के समय के अंदर कोई भी रूप अगर अपना धारण करता है तो आप पूरी सच्चाई को जाने और जान के ही उस चीज का समाधान इंसान को कराना चाहिए। ओके। तो लाइक पंडित जी, मतलब जो भी लोग बहुत सारी मालाएं धारण करके आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनको फिर कैसे देखते हैं? लाइक वो फिर फेंक हो सकते हैं? देखो मैं ये चीज दावा नहीं कर सकता ना कि देखो हर आदमी गलत है जी तंत्र विद्या में, लेकिन अधिकतर आज के समय के अंदर पहचान पाना मुश्किल है। हर कोई आदमी बाबा बन के बैठा है। ओके। ये तो देखो उनकी आत्माओं के अंदर, जैसे कोई भी व्यक्ति प्रश्न, ये जैसे आपने प्रश्न किया, ये तो अगले इंसान को पता होना चाहिए कि ये मेरा कार्य कर सकता है या नहीं है। इसके अंदर कितनी सच्चाई है, तो ये आपका मन और आपकी आत्मा अपने आप बता देगी, हमें बताने से क्या होगा। तो लाइक पंडित जी, हम जैसे जो नॉर्मल इंसान है वो कैसे पहचानेंगे? क्योंकि हम सिर्फ उनकी जो वीडियोस वगैरह देख के उन पर विश्वास करते हैं, तो वो सामने वाला इंसान रियल में काम करेगा वो हम कैसे पता कर सकते हैं फिर? देखो या तो आप उनके साथ में स्वयं जाइए, बैठिए। अघोर विद्या में ऐसा नहीं है कि आप नहीं बैठ सकते, ठीक है। अघोर विद्या में अक्सर ये भी भ्रम फैलाया गया कि अगर आप बैठोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी जी, ये भी भ्रम फैलाया गया। हम बैठाते हैं, हम मसान भैरव, काल भैरव की साधना जब मसान में करते हैं जी, हम बैठाते हैं, बिठा करके सामने करते हैं, वशीकरण विधि करते हैं।
किसी को मिलाने का कार्य करते हैं, किसी शादी विवाह का जो कार्य करते हैं हम स्वयं बैठ के करते हैं। अगर कोई व्यक्ति 1% नहीं आ सकता तो वो वीडियो कॉलिंग के द्वारा भी होती है। लेकिन शक्तिपीठ का जब तक आप दर्शन नहीं करोगे, अपने कार्य में आप नहीं अपनी ऊर्जा को नहीं देखोगे, अपने नेत्र को स्वयं आप कोई चीजें नहीं देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो आपका कार्य कर पाए। क्या आज के टाइम पे कोई ऐसा वक्त है किसी के लिए जो किसी के लिए इतना टाइम निकालेगा? मैं इस चीज को नहीं मानता। पंडित जी, मतलब जैसे हमने आपकी बहुत सारी जो वीडियोस हैं सोशल मीडियाज वगैरह पे देखी है, आप लाइक शमशान के अंदर रात्रि के अंदर जाके वहाँ पे अपनी तंत्र विद्याएं कर रहे हैं, अपनी साधनाएं कर रहे हैं। तो लाइक जैसे आप शमशान के अंदर जाते हैं और आप साधनाएं करते हैं, तो मतलब आपने जो है शमशान की कौन कौन सी साधनाएं कर रखी हैं? देखो, हमने बाबा काल भैरव, जिसको मसान के अंदर वास होता है, इंसान की मृत्यु के बाद में उनके दर्शन होते हैं, लेकिन हम आपको जीते साथ मसान भैरव का दर्शन करा सकते हैं। उनके साथ में होता है धोला भैरव, जो उनके साथ में होगा। ठीक है। एक होती है उनके साथ में जोगड़ माता। जब तीनों साथ में हो तो वो एक ऐसा रूप रुद्र शक्ति बन जाती है जो आपका कोई भी कार्य चाहे कितना भी असफल हो, वो 101% सफल होने के पूरे निश्चित चांसेस होते हैं। क्योंकि हमारा उस साधना पे विश्वास है जहां हम करते हैं। चाहे वो वशीकरण से लेकर रिलेटेड हो, या किसी शादी विवाह से रिलेटेड हो, या किसी बिजनेस रिलेटेड से हो, कोई भी कार्य हो, वो आपका जरूर जो है विश्वास से अगर आप संकल्प दोगे तो आपका कार्य बनेगा। वैसे पंडित जी, आपने अभी जो है काल भैरव साधना का जिक्र किया है, तो थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि उस साधना में होता क्या है, कैसी लाइक कुछ प्रक्रिया क्या होती है उसकी कुछ? देखो, उस समय ये साधना हर कोई इंसान जो है वो नहीं कर सकता। क्योंकि अक्सर मसान के अंदर अगर काल भैरव मसान की अगर कोई साधना करी गई तो वहाँ कोई न कोई ऐसी नेगेटिव एंटिटी भी होती है, ऐसे कोई प्रेत भी वास वहाँ पे होते हैं। कोई ऐसे छोटे रूप के अंदर जैसे उग्र रूप होते हैं प्रेतों का वास अक्सर होता है। तो पहले तो ऐसी प्रक्रिया करने के पहले उन चीजों को बांधा जाता है। बांधने के बाद जब उसकी साधना शुरू होती है तो देखो, हम उसमें एक ऑडियंस के सामने कैमरे, ओपन कैमरे में हम उस साधना को बता नहीं सकते। ये हमारे गुरु ने हमारे को गुप्त तंत्र दे रखा है। तो उसमें नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लो अपनी कार्य सिद्धि के लिए परेशान है तो वो कर सकता है। जैसे चौमुखा का दीपक जला दिया आटे, ठीक है, उसमें काले तिल डाल दिए। तेल आपको सरसों का नहीं लेना है, तेल आपको रिफाइंड लेना है, जैसे मूंगफली का हो गया, सोयाबीन का हो गया। क्योंकि मसान काल भैरव का जो दीपक जलेगा वो उसी से ही जलता है। 4 बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू, 2 पान के पत्ते उसके अंदर आप रख कर और सिंदूर का चोला जरूर आप काल भैरव को चढ़ा सकते हैं। आप निश्चित मानिए, अगर रविवार को अगर ये साधना कर ली तो आपके जीवन में कभी समस्या नहीं आ सकती, चाहे कोई भी समस्या हो। ये आम आदमी की साधना है, हमारी जो साधना होती है वो कुछ अलग होती है। तो साधक जी, अभी आपने जब काल भैरव साधना का जिक्र किया और आपने बताया कि आपने उनकी साधनाएं वगैरह कर रखी है, तो मतलब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि काल भैरव साधना करने के बाद में इंसान क्या कार्य कर सकता है उनकी सिद्धि प्राप्त करने के बाद? देखो, पहली बात तो हर कोई ये साधना पूरी तरह से आम इंसान नहीं कर सकता। ठीक है। क्योंकि इस समय अगर कोई इंसान अगर गृहस्थी भी है तो उससे कई साल तक, ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 साल तक अपनी गृहस्थी उसको छोड़नी पड़ेगी। अगर वो गृहस्थी में रह करके अगर बाबा काल भैरव जो ब्रह्मचर्य रुद्र रूप शक्ति जो भगवान की 5 रुद्र के रूप में भगवान को भैरव माना जाता है। तो ये चीजें संभव नहीं है कि आप पर स्त्री से संबंध भी बना रहे हैं या घर में भी रह रहे हैं या बच्चों का देखभाल कर रहे हैं तो आप साधना कर रहे हो, तो ये तो कदापि सच नहीं है। साधना ठीक है, कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन हम हमारी बात करते हैं कि अगर हमने काल भैरव की जो साधना करी है उससे हमारे जीवन में जैसे कई ऐसे केसेस आते हैं, जैसे किसी को रूह आत्माएं जो है वो परेशान करती है। कोई तांत्रिक अपने पैसे लेकर के या किसी रूह आत्मा को, किसी जिंद जिनाद को, कोई व्यक्ति से कच्चा कलो कि आज बातें कर रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो कोई व्यक्ति पे छोड़ देता है तो हम दावा ये कर सकते हैं कि उस चीज को हम काट सकते हैं। हम उसको परेशान नहीं कर सकते, हम उसको जिंदगी में उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। तो कुल मिला के काल भैरव की साधना हमने इसलिए करी है कि जितना भी काला तंत्र है, ब्लैक मैजिक जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं, कितना भी बड़ा पावरफुल वशीकरण किसी व्यक्ति पे हो रखा हो और उसका प्रेमी नाराज हो चुका हो, तो उसको वापस लाने के लिए हम बाबा काल भैरव मसान भैरव की साधना करते हैं। वो व्यक्ति आपसे जीवन में कितना भी रुष्ट हो चुका हो, वो आके घुटनों के बल आएगा, आपसे शादी करेगा और जीवन भर आपके साथ रहेगा। जिसका विवाह नहीं हो रहा उसका विवाह हो जाता है, जिसके कार्य में बंधन है तो कार्य बंधन के लिए काल भैरव की साधना करना।
तो बहुत ऐसे केसेस हैं जो उसके लिए हमने उसका समाधान किया है। ओके, तो पंडित जी लाइक कुछ आप केस बताना चाहेंगे जहाँ पे आपने जो है काल भैरव साधना का इस्तेमाल करके लाइक किसी की समस्या का समाधान किया हो? देखो, एक केस मेरे पास आया था, बाहर कंट्री का था। ओके। और उनके शरीर में अक्सर जो है वो हमेशा 3 आत्माओं को उनको नजर आती थी। ओके। कोई बच्चे के रूप में जी। या कभी उसके बॉयफ्रेंड के रूप में या पति के रूप में वो हमेशा उसको परेशान करती थी जी। 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों को वो परेशान करती थी। ठीक है। तो उसको हमने मसान भैरव साधना से उनको हमने एक उपाय बताया कि देखो, अगर आप हमारे से नहीं करा सकते तो आपको कुछ ले लेना है, एक शराब की बोतल या पौवा लेके जाना है, 5 प्रकार की मिठाई आपको लेकर जानी है, पान के पत्ते, 1 सिगरेट, ठीक है जी, गूगल धूप, ये सारी सामग्री काले कपड़े में बांध के ले जाइए, काल भैरव के पास आप रखिए। आज निश्चित मानोगे एक छोटे से टोटके से वो 3 रूह आत्माएं पूरी तरह से हट चुकी है। आज उनका जीवन बिल्कुल सफल है। ओके। तो बाबा की शक्ति तो ऐसी है कि देखो, इतना भारी कुछ हमें कुछ जीवन में करने की आवश्यकता हर आदमी देखो इस चीज के लिए नहीं कर सकता। तो ये एक नॉर्मली तरीके से अगर आपको कोई आत्मा परेशान कर रही है तो उससे हम उस चीज को मोक्ष दे सकते हैं। ओके, ये चीज है। वैसे आपने अपनी साधनाओं के अंदर एक साधना का जिक्र और करा था, धोला भैरव का। ये क्या साधना होती है? देखो, धोला भैरव जो साधना का प्रमुख जीवन के अंदर उद्देश्य हमारा ये था जी कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर, जैसे आज के समय में मारण तंत्र चलता है जी, और वो मारण तंत्र जो उसके ऊपर चला है और वो तड़प रहा है और वो मर भी नहीं पा रहा। ओके। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप किसी व्यक्ति का जीवन बचाना है जी। तो इसलिए हम धोला भैरव की आज्ञा लेकर के महादेव महामृत्युंजय जाप की पूजा करते हैं। अब ऐसी कंडीशन में होता क्या है, या तो उसका जीवन बच जाएगा या उसका मोक्ष हो जाएगा। ओके। अगर पहले कोई व्यक्ति को अगर आभास हो जाता है कि मेरे ऊपर मारण तंत्र चला हुआ है तो उसका समाधान पहले धोला भैरव की साधना से हो सकता है। तो साधक जी, मतलब आपने भी जिक्र किया कि जो धोला भैरव की साधना करने के बाद में अगर किसी के ऊपर जो है मारण क्रिया लागू कर दी गई है तो उसका काट भी अपन उससे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मोस्टली हम पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, वहाँ पे जब भी ऐसा केस आता है ना तो लोग ऐसे बोलते हैं कि हम कच्चा गलवा छोड़ देंगे, 1.5 फुटिया छोड़ देंगे, कर्ण पे साथ नहीं छोड़ देंगे। बट आप जो अलग तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप कैसे काम करते हैं इन चीज़ों के लिए और वो कैसे काम करता है? देखो, कोई भी तांत्रिक, कोई भी साधक व्यक्ति होगा जी, पहली बात तो वो कभी दावा नहीं करेगा ओके कि मेरे पास में ये है। जी। सिद्धियां हमेशा गुप्त होती है। ओके। हाँ, मंत्र में शक्ति है, मैं मानता हूँ, सिद्धियों में शक्ति होती है, लेकिन कोई भी गुरु का मंत्र दिया हुआ कोई साधक हमने आज तक नहीं देखा कि वो रोड पे बैठ के डंडोरा पीट रहा है कि मेरे पास ये मंत्र है और मैंने ये चीजें प्राप्त करी और मैंने इतने कैश खोल किए। मैं तो इस चीज को नहीं मानता। बात रही कच्चे कलवे की, कच्चा कलवा या प्रेत रूह आत्मा या कोई भी ब्रह्म राक्षस या अक्षणी कोई भी चीज होती है, मैं इन नेगेटिव ऊर्जा को कभी नहीं मानता। अगर है किसी न किसी रूप की प्रेत साधना आपने कर ली, अगर प्रेत रूप की ऊर्जा लेकर के अगर आप किसी व्यक्ति का वशीकरण करते हैं तो वो वशीकरण करके करेगा क्या? विवाह करेगा, अर्धांगिनी बनाएगा, अपनी पत्नी को बनाएगा, अपने बच्चे, अपने वंश को चलाएगा, परिवार चलाएगा। तो एक ही तो सवाल है ना। तो नेगेटिव ऊर्जा से अगर कोई व्यक्ति अगर ये काम कर रहा है तो मुझे तो नहीं लगता कि ये काफी समय तक सफल हो सकता है। स्वार्थ में करोगे तो ये समझ लो कि साधक को भी परेशानी और करने वाले को भी परेशानी। कोई न कोई जीव को परेशानी आती है। तो वशीकरण सिद्ध करने के लिए हम चीजें जो बताते हैं, हम टोटके के द्वारा, टोने टोटके के द्वारा, सिद्ध द्वारा, मातेश्वरी एक बगलामुखी स्थान के द्वारा, महाकाल की शक्ति के द्वारा हम बताते हैं, वो सिद्ध होता है। नेगेटिव ऊर्जा से प्रेत राज के अगर सहयोग लोगे वो कुछ समय के लिए काम तो हो जाएगा लेकिन उसका प्रभाव नेगेटिव रहेगा। तो कच्चा कलवा क्या होता है? आज के टाइम में कच्चा कलवा, आज बहुत से ऐसे वीडियो में देख रहा हूँ, कच्चे कलवे में देखो, आज किसी रूप में जो वंश किसी के परिवार में जन्म लेता है, अकाल मृत्यु हो जाती है, उसको दफनाया जाता है, उसको जलाया नहीं जाता। अगर उस व्यक्ति उस आत्मा को मोक्ष करके अगर उसकी सिद्ध कर ली और अगर किसी व्यक्ति का काम भी कर दिया, लेकिन किस दिन अगर वो किसी देवता से, जैसे कहते हैं कि आपने पितरों का नाम तो सुना ही होगा, कुल देवी का नाम सुना होगा, जिस दिन वो उजागर हो गई तो ये समझ लो कि वो कच्चा कलवा आपका विनाश कर देगा। तो ये चीजें हम नहीं करते।
हम तो वो चीज करते हैं जो माँ अम्बा जगदम्बा भगवान शिव माँ गौरी शक्ति से जो समरूप अगर करेंगे अर्धांगिनी सबसे पहले भगवान ने मोहब्बत माँ गौरी से और गौरी भगवान शिव से करी थी। वो जोड़ा हम स्वयं लड़का लड़की का बनाते हैं और आजीवन वो जोड़ा चलता है। और दावे के साथ निश्चित मेरा विश्वास है भगवान शिव और गुरु भगवान भैरवनाथ ने जोड़ा बना दिया, वो जोड़ा आपका कभी नहीं टूटेगा। चाहे आप प्रेम विवाह कर रहे हैं या लव मैरिज कर रहे हैं या अरेंज मैरिज कर रहे हैं, लेकिन सुख शांति समृद्धि भी कोई चीजें होती है, अगर वो चीज करोगे तो आपका कार्य सफल होगा निश्चित। और तो साधक जी मतलब अभी आपने बताया कि लाइक जो भी कच्चे कलवे होते हैं, जो भी प्रेत होते हैं, 1.5 फुटिया वगैरह जो भी एंटिटी होती हैं, अगर अपन उनसे काम करवाते हैं तो वो आने वाले टाइम में हमको ही हानि पहुंचाती है, हमारे ऊपर ही अटैक करती है। तो कुछ केस आपके पास में आया है जिसके अंदर लाइक सामने वाले ने इन एनर्जी से काम करवाया हो और वो उसी पे हावी हो गई हो? हाँ, मेरे पास एक केस आया था जी। एक लुधियाना का लड़का था। ओके। लड़का भी नहीं कह सकते, उसके काफी उम्र वैसे 40 प्लस ही था। ओके। बहुत अच्छा बिजनेस था उसका। अब वो किसी शादीशुदा औरत के साथ संबंध बनाना चाहता था। ओके। तो मेरे पास कॉल आया, मैंने एक बार तो उसको मना कर दिया कि आप शायद गलत जा रहे हो। तो बोलो गुरुजी आज की रात में मैं जहर खा के खत्म हो जाऊंगा, ओके, अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो। मुझे आपके ऊपर बहुत विश्वास है। उनको ठीक है बेटा तू बता। बोले मेरी पत्नी का ध्यान तो गया है और वो मुझसे सच्चा प्यार करती है या नहीं। पहले करती थी, अब मुझे नहीं पता करती है नहीं करती, लेकिन मैं नहीं रह सकता। ठीक है। अब उसने एक तांत्रिक के चक्कर में किसी ऐसी साधना कर ली मसान के अंदर, जैसे कुछ मदिरा होती है और ये हकीकत में होती है, ये कोई भी कर सकता है। अगर कोई जाता ना कि अगर कोई ऐसी एंटिटी हमारे सामने प्रकट हो या ऐसा कोई प्रेत प्रकट हो, ऐसा कोई कच्चा कलवा हो, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन उसको करना क्या है जी? जैसे वो व्यक्ति ने क्या किया था, वो शराब लेके चला गया, 9 मांस के टुकड़े जिसमें हड्डी ना हो, ठीक है, ठीक है, जिसको लाल रेड मैक्स कहते हैं, काली उड़द के दाने जो सात्विक और तंत्र दोनों में काम आते हैं जी। लौंग तंत्र में बहुत ज्यादा काम आती है, 9 लौंग, ठीक है, उल्लू का नक्श जैसे नाखून होता है, ये सारी सामग्री उसने इकट्ठी कर ली। अब देखो जनून और भूत और मोहब्बत कभी उतरते नहीं है, वो इंसान पूरा करके रहता है। ऐसा ही उसने किया। अब करने के बाद होता क्या है, वो लगातार 21 दिन ये साधना करता गया और वो एंटिटी प्रकट हो गई। ओके। क्योंकि इसी एंटिटी में पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है, अगर वो प्रकट हो गई तो समझ लो आपका विनाश निश्चित है। ओके। तो अब ऐसी चीजें प्रकट होने के आज वो उसे ऐसे गिरफ्त में ले ली कि उसकी ऐसी हालत हो गई कि वो सोच भी नहीं सकता। तो हमने वो जोगण माता की जो साधना करी है, जोगण माता की साधना से उस एंटिटी को हमने उतारी, जो उसके ऊपर प्रेत था उसकी मोक्ष करी, उसको ऐसा बंधन दिया ताकि आज तक उसके सामने वो चीज नहीं, जो उसके जिंदगी में लेडीज थी जो शादीशुदा, आज उसको प्रेम भी मिल गया, उससे उसका संबंध भी है और एक बेटा भी है। ओके, ये कैसा आया था? ओके, लाइक आपने भी जोगण माता साधना के बारे में बताया है और आपने वो सिद्धि कर भी रखी है, क्या होता है उस साधना के अंदर? देखो अक्सर ये चीजें क्या होती है, एक मोहब्बत में काम आती है। okay. अगर किसी व्यक्ति की, मैंने आपको बताया था कि जो चीज हम करते हैं, देवियां शक्तियां या माता कामाख्या या बगलामुखी पीठ, कोई भी देवी शक्ति ऐसी ऊर्जाओं से हम इंसान का जोड़ा बनाते हैं ताकि उनके जिंदगी में नेगेटिविटी का कोई नाम शब्द ना रहे, ना कोई नकारात्मक ऊर्जा का कोई समान नहीं रहे। कुछ समय के लिए अगर रिश्ता बनाना हो, संबंध तो आप बना लोगे, प्यार भी पालोगे, लेकिन उसका अंत बहुत बुरा होता है। इसलिए कोई भी चीजें हो तो वो देवी शक्ति से ही संभव होता है। हम आज तक जो चीजें करते हैं वो जोगण माता से, किसी का प्रेम विवाह करना हो, किसी की शादी करानी हो, किसी से कोई लव मैरिज कर रहा हो, उसको जीवन में ब्लॉक कर दिया हो ना, पूरी तरह से उसको उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। कई लेडीज ये भी तो होती है ना कि किसी इंसान को, किसी पुरुष को, ये जरूरी थोड़ी है वो शरीर से ही छीन करेगी, वो तो सब कुछ उसका लूट लेगी, चाहे माया हो, चाहे पैसा हो या जमीन जायदाद, वो सब कुछ उसके लूट करके उसको बर्बाद करके चली गई। उस लेडीज को भी हमने उस तंत्र से बुलाया है। ओके, आज वो माफी मांग करके और आज उसके प्यार में तुम, हालांकि कुछ नहीं, सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर से उसने सब कुछ बना लिया। लेकिन ये चीज होती है कि जब जिसको मन चाहे मोहब्बत मिलती है, जब प्यार मिल जाता है या उसका साथ मिल जाता है, तो उस ताकत की ऊर्जा से जीवन में सब कुछ कर सकता है। परमात्मा ने देखो ऐसा ही जोड़ा नहीं बनाया, जोड़े में बहुत बड़ी शक्ति है। अर्धांगिनी अर्ध शरीर होता है। भगवान कहते हैं कि शिव नारायण गौरी बिगर अधूरे हैं और गौरी माँ भगवान शिव के बगैर, कहते हैं कि आदि शक्ति शिव और शिव के बगैर आदि शक्ति अधूरी होती है। इसलिए हर इंसान का कोई साधक भी है तो उसका भी जोड़ा होता है। लेकिन ये नहीं कि आज कोई भी मार्केट में कोई भी चीजें उठा लोगे, आप तंत्र साधना कर लोगे, उसको पालोगे और अपनी गृहस्थी चला लोगे, नहीं चला सकते आप। ओके,
कोई न कोई देव शक्ति का सहारा आपको लेना पड़ेगा, कोई सिद्ध सांतर का आपको सहारा लेना पड़ेगा, या आप स्वयं भी अगर कोई चीजें करो तो टोने टोटके के द्वारा आप कर सकते हो। लेकिन ये दावा नहीं किया जा सकता कि वो टोटके से आपका निश्चित ही समाधान। उसके लिए आपको कोई साधक से या हमारे से आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, हम आपको सही मार्ग बताएंगे, तब जाके वो तंत्र सफल होता है। जी साधक जी, अभी आपने जिक्र करा था 2 टाइप के तंत्र का, सात्विक तंत्र का और तामसिक तंत्र का, तो इन दोनों में क्या फर्क होता है? मतलब देखो, हम जो करते हैं जी, तामसिक तंत्र जो है वो भी भैरवनाथ महाकाली की साधना में होती है। ओके। मसान के अंदर महाकाली का ही वास होता है। हम जो ऐसी चीजें करते हैं जी, वो ज्वालामुखी हलाली मुठ का कभी आपने नाम सुना है? मतलब लाइक नाम तो इतना डीप नहीं सुना, बिकॉज आजकल तो लोग कुछ और ही बताते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे। क्योंकि हर किसी व्यक्ति को इस तंत्र का पता ही नहीं है। ओके। जो आज हमारे गुरु और महात्मा संत जी, अघोर ओगड़ से बढ़ से भी बढ़कर संत थे, हम उनके शिष्य हैं जो रात्रि को वो अपना रूप चेंज कर लेते थे। ओके। आज तक आपने नाम सुना है कि मनुष्य होकर के कभी कोई शेर बन जाए, बाघ बन जाए या गौ माता बन जाए? नहीं। हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं जो उनके पास ऐसी साधना थी। तो आप सोचो कि हम क्या नहीं कर सकते, लेकिन कभी दावा नहीं करते। लाइक रूप परिवर्तन भी होता है, मतलब ऐसी चीज? बिल्कुल होता है। ओके। कामाख्या देवी शक्ति के पास में एक गांव है जी, उस गांव में कोई भी पक्षी बंदे को, जैसे मर्द को कोई पक्षी बना दे, गधा बना दे, ओके, कोई भी रूप धारण, लेकिन ये ऊर्जाएं शक्ति त्रेता द्वापर सतयुग जैसे जैसे चीजें गई हैं, जैसे जैसे वो एनर्जी डाउन होती चली गई। ओके। क्योंकि लोगों ने गलत इस्तेमाल कर लिया, गलत चीजें खाने लग गए। जी। कोई भी चीजें, साधक अगर गलत चीजें धारण कर रहा है, वो साधना उसके पास नहीं टिक सकती, वो ऊर्जा ही नहीं सीख सकती, वो खत्म हो जाए। जी, ये चीज होती। वैसे साधक जी, मतलब जैसे अपन जब जिक्र कर रहे थे तामसिक का और सात्विक का, दोनों ही तंत्र होते हैं, आपके अकॉर्डिंग कौन सा तंत्र पावरफुल होता है सबसे ज्यादा? पावरफुल देखो, हम जो करते हैं वो ज्वालामुखी हलाली मुठ के द्वारा करते क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति का जी रिश्ता बिछड़ जाता है, सबसे बड़ी आज के टाइम में मेरे पास केस आ रहे हैं लव प्रॉब्लम जी। गुरुजी 48 घंटे में कोई वशीकरण कर रहा है, 3 घंटे में करके दे रहा है, आप कर सकते हो? जी हम नहीं कर सकते। हम 3 घंटे में वो चीजें बताएंगे जो आप स्वयं करोगे, हम नहीं करेंगे। ओके। हम नहीं करेंगे। 3 घंटे वाला उपाय आप करोगे, आपको पता लग जाएगा कि आपके साथ क्या हुआ। ओके। उसका रिजल्ट 0। कभी भी कोई साधना जब हम करते हैं वो ज्वालामुखी हलाली मुठ के द्वारा कैसे करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी से रूठ गया जी, किसी का प्रेम टूट चुका हो, वो डिप्रेशन में चला गया हो, उससे वो शादी करना चाहता हो, अपनी जीवन की गृहस्थी को बचाना चाहता है ईमानदारी से जी, जो उसका शरीर का फायदा नहीं, शोषण नहीं, सच्चा प्रेम जी करने वाला व्यक्ति, उसके लिए हमने ज्वालामुखी हलाली मुठ करी थी। करते कैसे हैं, उस व्यक्ति का आटे का पुतला बनाया जाता है जी, उससे एक ऐसे हरे घास के अंदर पहले दफनाया जाता है पूरे दिन, ताकि वो पूरा हरा हो जाए जी। हरा होने के बाद में फिर हमें इंतजार करना पड़ता है कि कोई चीता जल रही है। ओके। जब चीता जलती है तो हम उसकी कार लगाते हैं, परिक्रमा कर दो, साधना कर लो, जैसे कोई मंदिर में घूमता है, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, तो वो शक्ति आपके स्वाधीन रूप के उसका समरूप बन जाएगा। अब हमने उसका समरूप बना लिया जी। अब जैसे जैसे वो परिक्रमा लगेगी, हमें वहां जाना पड़ेगा जहां चीता को जलाया नहीं जाता। ओके। जिसको कब्रिस्तान कहते हैं। ओके जी, मौलवी भाषा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कलश में दबा करके उसको वहां तक लेके जाना पड़ेगा, जिसको हिंदू धर्म में कलश बोल दो जी, मौलवी धर्म में हंडी कहते हैं। ओके। जब वो साधना, जब वो हंडी में दब जाएगा तो उसकी साधना का समय होता है। जब वो साधना पूरी हो जाती है तो फिर उसको शमशान घाट ला करके उस पुतले को काटा जाता है। Okay. उसके अंदर से एक आकार निकलता है जो आज तक आपने नाम नहीं सुना होगा, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज्वालामुखी हलाली मुठ। अगर ये प्रक्रिया किसी व्यक्ति के लिए हो जाए तो ये महावशीकरण का बाप है। Okay. इसके आगे कोई भी वशीकरण शक्ति नहीं चलती है, चाहे गलत तरीके से किया गया वो भी वह कट जाएगा, और जिसको आप करना चाहते हो उसके ऊपर भी वो वशीकरण हो जाएगा। Okay. और वो आपसे विवाह भी करेगा, पूरे जीवन आपसे प्रेम करेगा। इस साधना से हमने जितने भी आज केस सोल्व किए हैं वो ज्वालामुखी हलाली मुठ से किए। ओके। अब आकार निकलने के बाद में ज्वालामुखी हलाली मुठ का आकार होता है,
उस जिनेंद्र का सहारा लेकर के वाहन तक उस व्यक्ति के ऊपर जाता है। जब वो ऊर्जा जाती है तो उसके ऊपर वो काम करती है निश्चित रूप से। ओके, ये चीज़ होती है। तो साधक जी मतलब कभी आपके पास में लाइक कुछ केस आया है जो आपके दिमाग में रहा हो, जिस पे आपने लाइक साधना का इस्तेमाल किया हो और उसे रिजल्ट मिला हो? हाँ, बहुत से ऐसे केस आए, उनको कम से कम 7 दिन में रिजल्ट मिला हुआ है। ओके। जैसे मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास एक केस आया था दिल्ली से, ओके, कनाड प्लेस का जी तो वो लड़की क्या है कि एक मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई थी जी। और इसकी स्टडी चल रही थी, तो उससे स्टाफ में कोई व्यक्ति था, तो काफ़ी समय तक उससे संबंध बनाया था। संबंध बनाने के बाद में जब उसके बाद में उसके पास में दूसरी लड़की आ गई तो वो दूसरे लड़के से जुड़ चुका था जी। अब कितने लोगों, कितने तांत्रिक ने उसको ये बोला कि कोई 3rd% है या इसके ऊपर तंत्र कर रखा है या उसके ऊपर वशीकरण कर रखा है, उसके ऊपर काला जादू कर रखा है वगैरह वगैरह। मुझे नहीं पता क्या कर रखा है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो व्यक्ति आपके पास आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो वो ज्वालामुखी हलाली के द्वारा हमने वो केस सोल्व किया था। आज उसके साथ में है वो प्रेम। और मात्र 7 दिन के अंदर उसका प्रेमी वापस आ गए। ओके। अब वैसे साधक जी अभी आपने बताया कि लाइक 7 दिन के अंदर आपने जो है सामने वाले इंसान पे साधनाओं के थ्रू सामने वाले पे वशीकरण कर दिया, लेकिन हम जैसे जो इंसान है वो अगर चाहें कि हम घर पे बैठ के ही कुछ नॉर्मल उपाय या टोकटा करके अपने प्रेम को पाना चाहें या सामने वाले पे वशीकरण करवाना चाहें, तो क्या ये चीज़ें संभव है? हाँ बिल्कुल का संभव है, कर सकते हैं आप। ओके। देखो नॉर्मली आदमी कोई व्यक्ति जलती हुई चिता के पास नहीं जाएगा जी, मसान में नहीं जाता है। लोग कुछ भी बता दें कि आप ये कर लो जी, लेकिन हमने हमारा बताया कि हम ये कर सकते हैं। आम अगर व्यक्ति करे तो कुछ नहीं करना है, वही आटे का पुतला बनाना है, 2 हाथ 2 पैर, काजल से उसका पूरा पेट जो होता है उसका पूरा काजल लगाना है। ओके। पुतले पे तेज पत्ते 2, तेज पत्ते क्यों बोलते हैं? उसमें तेजी से कोई एक ऊर्जा होती है पत्ते में, पत्ते पे दोनों पे उसके अंदर बांध दीजिए उस पुतले को, 7 लौंग उसके अंदर डाल दीजिए। ऐसा ही स्वयं कलश मिट्टी का लेकर के और आप सिर्फ इतना करिए, शमशान भूमि तक नहीं जाइए, आप शमशान भूमि के बाहर एक हमेशा जल या नल होता है उसके थोड़े से छिटे दे करके आप शमशान घाट की दीवार के पास गड़ा के आ जाए, निश्चित रूप से आपका प्रेमी आपके ऊपर वशीकरण हो जाएगा। या आपकी प्रेमिका तो वो प्रेमिका आपके पास आ जाएगी, या प्रेमी है तो प्रेमी आ जाएगा। ओके। जो आपके परिवार में कोई रुष्ट है तो वो आपके ऊपर आ जाएगा। कर सकते हैं, आप स्वयं कर सकते हैं। ओके। अब वैसे साधक जी मतलब आपने जो है एक उपाय तो हमको बता दिया था वशीकरण से रिलेटेड एंड सारी चीज़ों के रिलेटेड, लेकिन फिर भी है ना घर के अंदर बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिससे कहीं ना कहीं हर एक इंसान परेशान है। तो आज आप जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो कुछ हम छोटे छोटे उपाय के बारे में बात करेंगे, समस्याओं के बारे में बात करेंगे और उनसे कैसे अपन बहुत ही कम समय के अंदर छुटकारा पा सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो घर की एक समस्या निकल के आती है, आई थिंक इंडिया के अंदर तो घर घर की समस्या होती है कि अगर अपन बात करते हैं लड़के की या लड़की की, दोनों की बात करते हैं अपन, वेल सेटेड है, स्टडी भी उन्होंने अच्छी कर रखी है, कोर्सेज वगैरह सब कुछ कर रखे हैं, वेल सेटेड है लाइफ के अंदर, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई लाइक पुलिस में है, लाइक कोई मजिस्ट्रेट है, बहुत सारे अपने अपने फील्ड के अंदर लोग अचीवमेंट करके बैठे हैं, लेकिन फिर भी उनको अपना मनचाहा वर नहीं मिल पाता, शादी में देरी होती है। इसके पीछे समस्या का कारण क्या हो सकता है? देखो एक केस मेरे पास भी आया था जी, चंडीगढ़ का, जो स्वयं लड़की ओके बहुत हाई कोर्ट में बहुत अच्छे पद पे थी जी, और हाई कोर्ट में वकील थी। ओके 40 प्लस हो गई थी, शादी नहीं हो पा रही थी। उसका कॉल्स आया, गुरु भैया मेरे इतना समय हो गया, मेरे जीवन में जी 3-4 लोग आए, तीनों ने मेरे साथ धोखा किया। ओके, संबंध बन जाता था, उसके बाद विवाह के समय आता था जी, लेकिन वो विवाह के बात आते ही वो पीछे हट जाता था। ओके, उसके पीछे सही कारण क्या होता है? देखो आज के समय के अंदर चाहे 40 प्लस हो चाहे 35 प्लस हो या कोई बात पद के नहीं होती, पद तो हमने यहाँ जीवन में आने के बाद शिक्षा ग्रहण करी और पद हमने प्राप्त किया, उससे विवाह ये जरूरी नहीं कि आपका विवाह सही समय पे हो। इसका कई कारण क्या होता है कि हमारे पितृ शक्ति से जुड़ी हुई होती है। दूसरे सवाल, कई बार किसी की परिवार में कोई ऐसे टोने टोटके भी होते हैं जिससे विवाह संजोग बांध दिया जाता है। कई ऐसे केसेस भी आते हैं कि जिस स्त्री का विवाह भी हो गया तो वंश वृद्धि नहीं होगी। वंश वृद्धि का मतलब होता है कोख बंधन। तो कई कोख बांध दी जाती है तो वंश वृद्धि नहीं होती, संतान पक्ष नहीं होती। तो कई पितरों का कारण, जैसे कोई आम इंसान क्या है कि जैसे हरिद्वार नहीं जा पाता जी, गया जी नहीं जा पाता, गलता जी नहीं जा पाता, कई ऐसे तीर्थ हैं हमारे पितरों का जो कि स्वयं हम साधना, इतनी साधना हम करने के बाद भी हम पितरों की पिंडदान करेंगे, आराधना करेंगे। अगर कोई व्यक्ति के लिए ऐसी समस्या है तो उसको करना क्या है? देखो अमावस्या का ध्यान हमेशा रखना। पहली बात तो क्या करें, अमावस्या के समय में आप 6 से 7 के बीच में एक दीपक आपको जलाना है।
पहले एक पानी का मटका भर लीजिए, साधारण मटका पानी का, और आपके नाम, पिताजी का, आपके गोत्र बोल के वो मटका वहां रख दीजिए, जो वास्तु का जल का स्थान, किचन मार दो, समझ गए, वहां जल का स्थान है। किचन में कोई ऐसी जगह बना लो ताकि वो मटका रख दिया, पितरों की जोत लगा दी, उसमें चावल आपको डालना है। अमावस को कर रहे हो तो साथ में काले तिल भी आप ऐड कर देना। विश्वास मानिए, आप 21 दिन ये पितरों के नाम से जो जलाइए, आपकी चाहे उम्र कोई भी हो, विवाह किससे भी करना चाहते हो, निश्चित मेरा विश्वास है आपका कार्य सिद्ध होगा। क्योंकि कई बार पितरों के पक्ष की वजह से पितरों के साथ में कई गलत ऐसी नेगेटिव ऊर्जाएं आ जाती है, जो गलत जगह बैठ करके गलत डायरेक्शन देने के बाद में बच्चे गलत डायरेक्शन में भी आ जाएंगे और विवाह भी बंधन में आ गया। ये मेन कारण होता है। रूह आत्मा कह लो, चाहे पितर कह लो, चाहे प्रेत कह लो। अब वैसे साधक जी, आपने जो है लाइक विवाह का समाधान तो बता दिया, लेकिन अभी आपने जिक्र करा था कि लाइक कोक बंधन भी होती है, जिससे लाइक जो है वंश वृद्धि नहीं होती है। तो अगर किसी के घर में ये समस्या है तो अपन क्या उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका साधारण उपाय है कि कोई भी मेरी माता और बहनों को जैसे पहले अपना डॉक्टरी टेस्ट करा ले जी। देखो, मेडिकल साइंस और साइंस के साथ में जहाँ साइंस खत्म हो जाती है, जहाँ शास्त्र और शस्त्र सब चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है कि जब चीज़ें यहाँ आकर के हमें लगता है कि हमारे शरीर में कोई कमी नहीं है जी, मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, संतान नहीं हो पा रही। कई बार संतान होकर जब गर्भ धारण होकर जी 1.25 महीने के पहले 90 दिन में खत्म हो जाता है, तो अवश्य ही उस स्त्री पे कहीं न कहीं या तो टोना किया हुआ है, टोटका किया, या कोक बंधन करी गई है, या किसी चौक चुराएगी। जैसे कोई बर्तन पे, जैसे राक्षसी भोजन के जब होली दिवाली दशहरे पे लगाते हैं, जब वो ठोकर लग जाती है तो स्त्री का कोक बंधन हो जाता है। अब उसे करना क्या चाहिए? देखो, भगवान शिव साधना इनको करनी जरूरी है। अब हम शिव साधना का करने कैसी है कि आपको बेलपत्र के साथ में आपको चावल के साथ में धतूरा 21 दिन आप भगवान शिव मंदिर में चढ़ा दीजिए, निश्चित आपकी कोक बंदी होगी, तो वो कोक खुल जाएगी और आपको वंश वृद्धि होगी। अगर नई रिजल्ट मिले तो आप मेरा कान पकड़ लेना कि पंडित अनिल महाराज ने ये आराधना बताई हमारी संतान ने। निश्चित मेरा विश्वास है, भगवान शिव की आराधना करिए। और अगर कई बार कोई टोना ऐसा किया होता है उसके बाद भी रिजल्ट नहीं, तो आप एक बाल गोपाल का पाठ करवा लीजिए, निश्चित वो कोक खुल जाएगी, आपकी वंश वृद्धि हो जाएगी। वैसे साधक जी, लाइक जैसे हम जो आम इंसान होते हैं ना, उनकी 3 जो है निजी चीज़ें होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, और ये तीनों चीज़ें अपन को मिलती है पैसे से। घर के अंदर अक्सर हम देखते हैं कि सामने वाला इंसान जो है, पहले जो उसका धंधा था बहुत अच्छा चलता था, जो है लाइक नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती थी, और घर के अंदर जो है लाइक पैसा रुकता भी था। लेकिन अब क्या हो गया है कि पैसा रुकता नहीं है, सेविंग्स वगैरह होती नहीं है, और जो है लाइक जो बिजनेस उनका चल रहा था वो अब लो हो चुका है। तो अगर ये समस्या भी हमारे घर में है तो अपन कैसे अपने बिजनेस को ग्रोथ करा सकते हैं, या नई अपॉर्चुनिटीज़ को अपन अपनी लाइफ के अंदर ला सकते हैं? देखो, अक्सर क्या होता है कि लक्ष्मी बंधन जी, अगर कोई भी किसी परिवार में आज के समय में ईर्ष्यालु व्यक्ति के द्वारा कोई भी लक्ष्मी बंधन कर सकता है। कई बार क्या होता है कि एक ऐसी हाई बंदिश नजर होती है जो अपने परिवार में ही किसी की लग जाती है, तो भी व्यवसाय चलता चलता बंद हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अक्सर कोई इंसान भूल कर बैठता है कि भाई मेरा बिजनेस तो ऐसा चल रहा है, मेरे पास कोई कमी नहीं है, आज मैं 15 साल भी बैठ के खाऊं तो मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो ऐसे व्यक्ति में क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो पारिवारिक का होगा वो आप पर ऐसे ईर्ष्या करेगा, वो ऐसी शत्रु चाल चलेगा कि कोई न कोई तंत्र वो आपको करा करके आपके कारोबार को बंधन कर सकता है जी। अब शत्रु बनते कैसे? बनते तो दृष्टि से बनते हैं, ग्रह स्थिति से बनते हैं कि राम मिले राजपद दीना, कई कई की मत हर लीना, कि मति हरण तो भगवान रामचंद्र जी की माता ही हो गई थी। तो आपका शत्रु और मेरा शत्रु कोई भी बन सकता है परिवार के अंदर। तो जब ऐसे शत्रु जब चाल बन जाती है तो वो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, चाहे आप कितने बड़े बिजनेस मारे। ऑटोमेटिकली आप ये देख लो कि ज्यादा नहीं तो आप लो आ जाओगे, आपके पास बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, क्योंकि ऐसा तंत्र जो है, ऐसी दृष्टि आपके ऊपर हो जाती है, उसको हाई बंदिश नजर भी कहते हैं। जी। तो लाइक इससे अगर किसी के घर पे ये चीज हो चुकी है और इससे छुटकारा अपन देखो बिल्कुल आराम से पा सकते हैं। इससे भगवान शिव के से जुड़े भगवान हनुमान जी
ओके। रुद्र रूप है 11 जी। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ हनुमान जी को प्रसन्न कर लीजिए। आपकी ये देख लो कि 1.25 महीने के अंदर आपका जितना भी बड़ा कारोबार बंधन में है वो सब खुल जाएगा। करना क्या चाहिए, 1.25 मीटर लाल कपड़ा आपको लेना है। 1.25 मीटर लाल कपड़े के अंदर एक जटा वाला नारियल जिसमें पानी ना हो, 4 बेसन के लड्डू, 4 बादाम, 4 लौंग, 4 इलायची, ये सारी चीजें लेकर के आधी कटोरी घी और हनुमान जी वाला सिंदूर, इसको लाल कपड़े से पोटली बना करके 6 बजे से 7 के बीच में आप हनुमान मंदिर में 7 मंगलवार ये तंत्र कर ले, क्योंकि ये एक तंत्र प्रक्रिया है। अगर ये कर लोगे निश्चित रूप से आपका समाधान हो जाएगा। ओके। तो लाइक जो भी साधक जी आप जो भी लाइक उपाय वगैरह बता रहे हैं, टोकटे वगैरह बता रहे हैं, ये रियल में काम करते हैं या फिर लाइक कैसा कॉन्सेप्ट है? देखो, इसके अंदर हमारे घरों से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। ओके। लेकिन अगर आप कितने भी आपके ग्रह खराब है, कोई भी आपके ऊपर हाई नजर है या कोई दोष है, और हालांकि कुछ पितृ दोष भी होता है, तो कई बार ये निश्चित रूप से मेरा विश्वास है आप करके देखिए, आपको इस चीज का रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन 7 मंगलवार करना है। बीच में अगर आप नहीं कर सकते या ब्रेक लग जाए तो 1 मंगलवार आप बढ़ा दीजिए। लेकिन आपका वक्त जो है वही होना चाहिए 6 से 7 के बीच में, उसमें आपको लेट नहीं होना चाहिए। कई बार मंदिरों में भीड़ होती है, इंसान 15-20 मिनट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करना 6 से 7 के बीच में। आने के बाद में आप हनुमान जी को विराजमान करके दीपक जला के और 7 बार हनुमान जी का पाठ करना है। ओके। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। वैसे साधक जी लाइक घरों के अंदर है ना, मोस्टली हम समस्या देखते हैं कि लाइक जो घर के जो लोग हैं ना, मेंबर्स हैं, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना ठीक नहीं होते। मतलब आए दिन या तो बीमार होते रहते हैं, और अगर बीमार भी नहीं तो हम देखते हैं कि उनके घर में जो है अचानक मृत्यु हो जाती है। लोगों को जो दिमाग है मेंटली वो डिस्टर्ब है, सुसाइड करने का प्लान कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो अगर ये ऐसी समस्या हमारे घर में है तो हमें कैसे पहचान करनी चाहिए कि लाइक हमारे घर में लाइक तंत्र हो रखा है? क्या ये तंत्र बाधा ही है या कुछ और है? देखो, इनको करना कुछ नहीं है जी। अपने पितरों का नाम लेकर के ओके 1.25 किलो चावल और सफेद कपड़े के अंदर दीपक जला करके अमावस्या की रात्रि को 12 बजे से लेकर के 1:30 के बीच में ठीक और 7 पतासे के साथ में आप रख दीजिए। ओके। अपना नाम, पिताजी का, अपना गोत्र बोल करके कि अगर हमारे घर में कोई भी ऐसे पितर हैं, कोई रूह आत्माएं हैं, कोई ऊपर का है, कोई नीचे का है, कोई दायां का है, कोई बायां का है, कोई ससुराल पक्ष का है, कोई मायके का है, कोई ननिहाल पक्ष का है, कोई भी ऐसी रूह आत्माएं जो हमें परेशान कर रही है, तो हमें दृष्टांत दे और हमें बताएं कि आपका क्या भोग है। निश्चित रूप से आप उस चीज का समाधान कर पाओगे। वो आपको दृष्टांत दे देगी या सपने में दिख जाएगी। और साधक जी लाइक घरों के लिए तो आपने बता दिया कि अगर कोई लाइक स्वास्थ्य से बीमार है या कुछ भी अगर मेंटली डिस्टर्ब है तो वो लाइक ये उपाय कर सकता है। लेकिन आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा, लाइक हम तो मोस्टली देखते हैं कि किसी घर में अचानक मृत्यु हो जाती है, तो ये क्या चीज़ हो सकती है, उससे अपन कैसे छुटकारा पा सकते हैं? देखो, वो भी रूह आत्मा को और पितृपक्ष का ही दोष होता है। ओके। कई बार जाने अनजाने में कुल देवी रुष्ट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली पितर दोष बन जाता है। ओके। कई बार हमारे परिवार में हम अमावस्या को नहीं निकालते, पूर्णिमा को नहीं निकालते, उनकी तिथि को भूल जाते हैं, श्राद्ध पक्ष वाला को भूल जाते हैं, जो चीज समय जो चीज होनी चाहिए वो हम नहीं कर पाते। तो उनके लिए देखो, साल के अंदर एक बार कोई भी परिवार जी, कोई भी परिवार कितने भी सदस्य हो, साल में एक बार जो आपके ऊपर तीर्थ या गंगा जी, यमुना जी, कहीं भी तीर्थ स्थान हो, चाहे हरिद्वार हो, वहां जाकर के पितरों का दर्पण जरूर करना चाहिए। तर्पण। ओके। जब तक आप तर्पण नहीं करोगे पितरों को, जब तक मुझे नहीं लगता कि आपके परिवार में कोई अकाल मृत्यु रुकेगी। ओके। या किसी घटना से बच पाओगे, या कि ऐसे ही आप किसी न किसी तंत्र के शिकार होते रहोगे। इसलिए अगर ये सब चीजें हमें खत्म करनी है तो हमारे पितरों की पूजा हमें करनी जरूरी है। निश्चित मेरा विश्वास है कि साल में एक बार तर्पण करोगे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ओके। साधक जी मतलब थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे तर्पण के बारे में, ये होता क्या है, कैसी क्या प्रक्रिया? तर्पण के अंदर देखो 3 ब्राह्मणों का ओके एक विराजमान पूजा के लिए हमें वहां लेके जाना पड़ता है। हम भी कराते हैं, हमारे महात्मा जी भी कराते हैं। तो इसमें पिंडदान होता है, जैसे तिल का, जौ का, गेहूं का लड्डू बना करके जैसे पिंड बना दिया। पिंड बना करके पहले घाट पर प्रक्रिया होती है। सारे पितरों का आप नाम रख लीजिए। इसमें जितने भी आपके दादाजी की औलाद है जी, पिताजी है, चाचा जी है, ताऊ जी है, सब सदस्य, कोई भाई चाचा का कोई अकाल मृत्यु हुई है, सबका एक पन्ने में आप नाम लिख लीजिए। कम से कम 35 मिनट तो घाट पे उसकी पूजा होती है जल की। उसके सारे मंत्र होंगे, सारे नाम लिए जाएंगे। जैसे ही ये दर्पण हो गया,
पितृपक्ष का। उसके बाद में घाट के पास में आसन लगाया जाता है और ये पिंडदान किया जाता है। और उसके छोटे छोटे कलश रखे जाते हैं नारियल पे, और उसके बाद में सारी सामग्री जो है वो जल में विसर्जन किया जाती है। कि आप जो भी हमें परेशान कर रहे हैं, आप अपना ठंडा जल लेकर के तृप्त रहिए और हमें भी तृप्त करिए। तो वो निश्चित रूप से समाधान हो जाएगा। वैसे लाइक साधक जी, लाइक आपने जो है अपने उपायों के अंदर भी अमावस्या की रात्रि का जिक्र किया था, और बहुत सारे जो हैं लाइक अघोरी वगैरह तांत्रिक वगैरह भी अमावस्या की रात को ही ज़्यादातर तंत्र विद्याएं करते हैं। तो क्या होता है ऐसे अमावस्या की रात्रि को? देखो, अमावस्या की रात्रि शक्तिशाली होता है। शमशान भूमि में कोई भी साधना करते हैं, हम भी करते हैं 12 बजे से 1:30 के बीच में। तो अक्सर क्या होता है कि सूर्य अस्त के बाद, जैसे किसी व्यक्ति पे हम तंत्र कर रहे हैं जी, या किसी व्यक्ति को हम उसको एग्जूम कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, यानी कि आप किसी व्यक्ति को चाहते हैं, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है, अगर मुझे उसे लाना है आपके साथ जी, तो मुझे रात्रि को ये तंत्र करना पड़ेगा जी। क्योंकि अक्सर सूर्य अस्त के बाद में जब व्यक्ति जिस समय सो जाता है तो एकांत में उस व्यक्ति के ऊपर वो ऊर्जा जाएगी, वो तंत्र काम करेगा। निश्चित रूप से उसकी आपकी यादें जो उसको तड़पाएगी वो निश्चित आपके पास आएगा। तो अक्सर इसलिए तंत्र रात्रि को किया जाता है। ठीक है। अब वैसे साधक जी, लाइक घरों के अंदर जैसे हम बात करते हैं ना, लाइक बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, हम देखते हैं कि पहले के टाइम पे तो वो लाइक है जो है माता पिता का कहना मानते थे, अपने पेरेंट्स का कहना मानते थे, और फ़ोन भी करा करते थे घर के अंदर कि लाइक जो भी हैं अपनी सिचुएशन बताते थे वो कहाँ पर हैं या कहाँ पे नहीं है। बट सडनली उनमें कुछ चेंजेस ऐसा आता है कि वो अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई भी कर लेते हैं। तो अगर ये चीज़ है तो ये क्या चीज़ हो सकती है किसी घर के अंदर? देखो, कई बार बच्चों के ऊपर गलत असर हो जाता है। कई बार नेगेटिव ऊर्जाएं आती है या कोई प्रेत या किसी भी रूप में आ सकती है जी। तो मेरे पास एक यूके का केस आया था जी। इतनी अच्छी समझदार लड़की थी, फोटो दिखाई, कुंडली दिखाई, सारे ग्रह देखे, प्रसन्नता हुई थी। जन्म लेने के बाद माता पिता को बहुत कुछ मिला। उन्होंने बोला था ये चीज, और ये चीज मैंने भी बोली देख करके जी, कि ये सब कुछ होने के बाद जब एक समय ऐसा आता है, देखो कोई भी बच्चा आज के टाइम पे टूरिस्ट पे कहीं घूमने चले जाते हैं फ्रेंडों के साथ, रात्रि को अक्सर लेट भी हो जाता है। कई समय में गलत चीज़ों का बच्चे सेवन भी कर लेते हैं, कई जगह गलत टॉयलेट भी कर लेते हैं। एक दूसरे से फ्रेंड होते हैं तो वो बच्चे क्या करते हैं कि उस लड़की के साथ हुआ क्या कि किसी फ्रेंड ने ये बोल दिया कि चलो, अब चलने के साथ में ही वो प्रेत ऊर्जा उसके साथ आ गई। ठीक है। उसके बाल खुले थे, वस्त्र ऐसे पहन रखे थे। अब धीरे 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 जैसे वो घर तो आ गई, लेकिन सडनली क्या है कि उसका ऐसा व्यवहार हो गया कि वो अपने आप जैसे इंसान रात को सोते सोते गला दबाता है। दीवारों पे टक्कर मारना, गाड़ियां जानबूझ करके टक्कर मारनी, भाई को गाली गलौज कर रही है, माता पिता को गाली दे रही है, यानी कि बिल्कुल अपोजिट नेगेटिव, जो गलत डायरेक्शन पूरी अपने। तो उसके पिताजी ने मुझसे कांटेक्ट किया कि गुरु भैया, मेरी लड़की एक सोना नहीं हीरे से जवरात से भी बढ़कर मेरी बेटी ने आज उसका व्यवहार ऐसे करे। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, तंत्र मंत्र कोई भी प्रेत ऊर्जा को नहीं मानता। हम बिजनेस में इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कोई ऐसी एंटिटी है जो मेरी बेटी को कहीं नहीं जकड़ रखी है, बंधन कर रखी है। अब उसका व्यवहार देखने के ये रहा, जब हमने जोत लगाई, दिष्टान किया, तो वास्तव में ही एक ऐसा प्रेत था जो बहुत ही कम अवस्था में खत्म हुआ हुआ, एक्सीडेंट से खत्म हुआ हुआ। वो प्रेत उस जगह थी प्रेत की। निश्चित रूप से जो कोई भी बच्चा जैसे बोलता है कि चलो, चलने के साथ में वो उसके साथ आ गई। तो उसकी मोक्ष के लिए हमें कम से कम 1.25 साल लग गई। जितने जतन करने थे कर लिए, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन लास्ट के अंदर हमने बाबा काल भैरव, मसान भैरव को प्रकट करके कोई शक्ति का, कोई भोग का आह्वान करके उस एंटिटी को वो भोग दिया, तब जाके वो लड़की से पीछा छूटा। आज वो स्वस्थ भी, हेल्थी भी है। बहुत ऐसे केसेस होते हैं। वो यूके का केस था जी। वैसे अघोरी जी, लाइक जो लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो लाइक अपना लाइक आजकल जो अघोरी चल रहे हैं उनसे पैसा ठगा के बैठ चुके हैं, जिनका विश्वास अघोरियों से उड़ चुका है, साधकों से उड़ चुका है, तांत्रिकों से उड़ चुका है, जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप उन्हें एक मैसेज क्या देना चाहोगी ताकि उनका जो भरोसा है बना रहे इन चीज़ों पे, कि ये चीज़ें जो हैं लोगों के सकारात्मक के लिए होती हैं, सकारात्मक प्रभाव इसके देखे जाते हैं, क्योंकि लोग तंत्र को जो है नेगेटिव ही लेते हैं
कि नकारात्मक तरीके से तंत्र किया जाता है, तो ये लोगों की भलाई के लिए। तो कुछ एक मैसेज आप क्या देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? देखो, कुछ व्यक्ति, कुछ सदस्य किसी भी तंत्र को सारा ले लेते हैं, किसी व्यक्ति के भाई ऐसे करना है। तो कई बार क्या होता है कि तांत्रिक या साधक या कोई भी तंत्र करने वाला या किसी गलत ऊर्जाओं का इस्तेमाल कर लेता है, किसी गलत प्रेत ऊर्जाओं का इस्तेमाल कर लेता है, तो उसका काम तो हो जाता है। लेकिन जब उल्टा उसके ऊपर जब पड़ता है तो लोग अक्सर उसको नकारात्मक देखा जाता है, यानी कि गलत दृष्टि से। इसलिए लोगों को क्या होता है कि आज के समय में तंत्र पे विश्वास हो चुका है कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो देखो, मैं ऑडियंस को और मेरे बहन बेटी को, सदस्यगण को मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप इसको नकारात्मक की तरफ से मत देखो। ये बिल्कुल सात्विक भी होता है और तामसिक भी होता है। तंत्र गलत नहीं होता है, गलत तंत्र करने वाला गलत हो सकता है। देखो, आज के समय में देखो, तंत्र जो क्या होता है कि ये भी भगवान शिव का ही चलाया हुआ है, शिव का चलाया हुआ है। अघोर तंत्र जो उग्रनाथ होते हैं, जिन्होंने जीवित समाधि ली है मंत्रों के सिद्धि के द्वारा कि हमारे प्राण निकल जाए, तो क्या वो साधना नहीं थी? लेकिन ऐसे साधक बहुत कम है। तो मैं सब ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ कि पहले कोई व्यक्ति को परखिए, जानिए, पहचानिए, आप देखिए कोई कौन क्या कर रहा है, तब जाके आप विश्वास करिए। ऐसे नहीं कि किसी पाखंड में आकर के आप किसी को भी पैसे दे दें, तो इसके लिए आपका नुकसान हो सकता है। साधक जी, लाइक बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और इतनी सारी जो है नॉलेजेबल चीज़ें हमारे साथ में शेयर करने के लिए, हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए आपका धन्यवाद। और इतना कीमती समय आपने जो है अपने समय में से निकाला और हमारे इस पॉडकास्ट पे आए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। ओम काली। हर हर महादेव।